इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबका भरपूर सहयोग मिला। इसमें हमारे पेट्रॉन इन चीफ श्रीमती सुरेखा नेरुकर जी, हमारी संस्था के पेट्रॉन्स श्री जयंत कुमार झा कमिश्नर कस्टम्स एंड एक्साइज, श्री श्वेताभ सुमन जी कमिश्नर इनकम टैक्स, श्री अरुण कुमार मिश्रा जी असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज, श्री रघुनाथ पांडे जी प्रेसिडेंट टाटा वर्कर्स यूनियन, श्रीमती शक्ति शर्मा जी चीफ एजुकेशन जुस्को, श्री अरविंद पांडे जी प्रेसिडेंट यूथ इंटक झारखंड, हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री पंचानंद सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री दयानाथ उपाध्याय जी, कोषाध्यक्ष श्री प्रभाकर झा जी और हमारे सभी साथीगण, हमारे संस्था के सभी साथीगण जिन्होंने हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, हम उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावे महाराष्ट्र हितकारी मंडल का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष करके महाराष्ट्र हितकारी मंडल के उपाध्यक्ष श्री रवि साठे जी का, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर मुझे सहयोग दिया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। श्री अरुण कुमार झा जो मेरे अंकल हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। पंकज भैया, सुजीत कुमार झा, इन सारे लोगों का विशेष योगदान है हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। इसके अलावा सुर सारथी के प्रत्येक सदस्य अभिषेक प्रमाणिक, गौरव, डैनियल, ज्योति प्रकाश, इन सारे लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह से आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सहयोग किया है, भविष्य में भी आप सभी लोग मिलकर सहयोग करेंगे, इसकी आशा करता हूँ मैं। इसके अलावा हमारे प्रायोजक टाटा स्टील लिमिटेड, तनिष्क, एक्वा एवं अन्य सभी प्रायोजकों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। मीडिया बंधु को भी बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बात, इंदिरा साउंड सर्विस, जिनके बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल सफल नहीं हो पाता। हमने मिठू अंकल से बात किया और वो गुरुजी के नाम पे एक ही बार में तैयार हो गया कि नहीं, उसमें श्री बी कृष्णा राव अंकल जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे साथ में, उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। आदि नारायण गुरु जी, ये सारे लोग हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसके लिए हम बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं सब लोगों का। और एक 3-4 लोगों का बहुत दूर से वो लोग आज दिन में भी मुझे भी कॉल किए हैं और अपने अपने माता पिता जी को भी कॉल किए हैं वो सारे लोग, जिसमें रंकड़ी गुप्ता, उनका कार्यक्रम आज दिल्ली में है। वो वहाँ से फ़ोन की थी कि भैया हम नहीं आ पाए, हमको बहुत अफसोस है। साचाली चटर्जी, गुरुजी के ये ऐसे, राजदीप चटर्जी, श्रद्धा दास, ये ऐसे रत्न हैं गुरुजी के, जिन्होंने उनका नाम रोशन किया है, इस शहर का नाम रोशन किया है। साचाली यहाँ आई थी, मगर वो 2 महीने के लिए इटली का उसका कार्यक्रम था। कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही वो चली गई। राजदीप अभी अमेरिका में कार्यक्रम दे रहा है और वो कॉल किया था कि आज का ये कार्यक्रम मैं गुरुजी को डेडिकेट कर रहा हूँ। आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि इन सारे बच्चों को, सनातन भैया, पंकज भैया, जितने लोग हैं जिन्होंने बहुत नाम किया है, और हम चाहते हैं कि आगे भी सारे लोग
गुरुजी का आशीर्वाद मिले सब लोगों को और अपना नाम रोशन करे, अपने शहर का नाम रोशन करे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन सारे बच्चों को जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, गुरुजी का नाम रोशन किया है। इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कार्यक्रम का विधिवत समापन तो हो गया, लेकिन एक बार मैं चाहूंगा कि इस छोटे से लड़के के लिए आप खड़े होकर ताली बजाएं। सचमुच ये अपने आप में एक दुष्कर कार्य था। इसने जितना बड़ा बीड़ा उठाया, हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने इसे सहयोग किया, लेकिन जितना पिछले, मैं जहां तक जानता हूं, पिछले 25 से 30 दिनों तक ये लड़का दिन में 3 टाइम खाना तक नहीं खाता था, मुझे जहां तक जानकारी है। तो ये स्तर मैंने इसका देखा है। तब बाद में हम लोगों को लगा कि नहीं, इसके प्रयास को एक बल मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि जितना सहयोग इसको चाहिए उस स्तर पर हम लोगों ने सहयोग नहीं किया इसको, और अगर हम लोग सहयोग करते तो शायद और इसकी कल्पना साकार होती। क्योंकि ये पूजा का भी अवसर था, बहुत सारी चीजें थी, अभी पूजा भी चल रहा है सब जगह, तो थोड़ा सा ये भी समय बहुत, लेकिन फिर भी शहर ने इस कार्यक्रम को जितना स्वीकृत किया, इस कार्यक्रम को जितना अपने हाथों में उठाया, और उसका पूरा प्रयास, पूरा श्रेय इस बच्चे को जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गुरुजी के ऐसे ही शिष्य सामने आए और हम प्रतिवर्ष गुरुजी का इसी तरह जन्मदिन मनाएं, या इस तरह। मैं सिर्फ यही नहीं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये परंपरा विकसित हो कि गुरुजी सरीखे जितने लोग हमारे समाज में हैं, जिन्होंने समाज में एक योगदान किया है, जिनके छात्रों ने, जिनके लोगों ने आज संगीत को बचाकर रखा है, चाहे वो किसी भी विधा हो, एक ये परंपरा विकसित हो कि उनको इसी तरह विधिवत सम्मानित किया जाए, ताकि कलाकार सिर्फ पैसे के लिए खुश ना हो, वो इसलिए खुश हो कि मैं इस शहर का कलाकार हूं, मुझे इस स्तर का सम्मान मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस परंपरा का श्री गणेश शंकरनाथ जी ने किया है, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रेरणा लेके बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से अलग अलग कार्यक्रमों को अंजाम देंगे, और ये शहर के लिए एक नई बात होगी। तो आप सबों से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। और रात बहुत हो चुकी है, और एक बार आग्रह है कि जितने लोग आ सकते हैं मंच पे, एक ग्रुप फोटो, आज तो फैमिली प्रोग्राम है, एक बार आ जाएं, गुरुजी को बीच में करके एक यादगार फोटो के साथ हो जाए, और फिर हम सब अपने अपने घर को विदा होंगे। संजय उपाध्याय जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुंबई से यहाँ जमशेदपुर आए हैं। वो बहुत बड़े बड़े चैनलों पे सीरियल शूट करते हैं और हमारे इस शहर का नाम रोशन करते हैं। वो हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए अपनी पूरी टीम के साथ आए और हमारे इस कार्यक्रम का वीडियोग्राफी बखूबी किए हैं। उसके लिए हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। स्टील लेके हाथ में बोलिएगा।
शंकर भाई इधर इधर इधर। हाँ गुरुजी, प्रोग्राम के बारे में बताइए कैसा। सुर सारथी के अथक परिश्रम द्वारा ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम जो हुआ, सफल कार्यक्रम हुआ, इसके लिए शंकरनाथ झा को हम बहुत बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम आशा करते हैं कि हर वर्ष इसी प्रकार और दूसरे से कलाकारों का भी सम्मान किया जाए और उनको भी इसी तरह गौरवान्वित किया जाए।